अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरीज़ कॉर्नर को और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। मेरा नाम हीरा है, लेकिन जब मैं इस खौफनाक वाक़े को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। उस वक्त एक घर में मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। हमारे मोहल्ले में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मोहल्ले के घरों में काफ़ी फासला था। मोहल्ले के पीछे साइड में एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी मौजूद था। मैं जिस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो हमारे घर से कोई 4-5 गलियों के फासले पर था और वापसी पर अक्सर रात हो जाती थी। क्योंकि हमारे मोहल्ले में सब इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार खुलूस से रहा करते थे और मेरे साथ कभी उल्टा सीधा हादसा कोई पेश नहीं आया था, इसलिए मुझे रात को वापसी पर डर भी नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता ये था कि ट्यूशन की वापसी पर मेरा छोटा भाई अक्सर मुझे लेने आ जाया करता था। एक दिन मेरे छोटे भाई को बुखार था और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। जब उस घर से ट्यूशन पढ़ा कर निकली तो काफ़ी रात हो चुकी थी। लोग मगरिब की नमाज पढ़कर घरों को वापस जा रहे थे। नबील मोहल्ले का ही लड़का था। वो अपने ऊपर बीते हुए जिंदगी का एक अजीब और गरीब वाक़या हमें सुनाया करता था। नबील की शादी उसकी कज़न फायजा से हुई थी। ये वाक़या नबील की शादी वाली रात पेश आया। जब नबील की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली बार फायजा को गिफ्ट देने के लिए उस रात डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहाग रात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। सामने वाले बेड पर फायजा घूंघट लिए हुए बैठी थी। नबील मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर फायजा से कुछ फासले पर बैठ गया। उसने फायजा से पूछा, कैसी हैं फायजा? फायजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं नबील? नबील ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। यह कहकर नबील ने फायजा का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी क्या? ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। नबील मुस्कुराया और उसने जेब से डायमंड की रिंग निकालकर फायजा की उंगली में पहना दी। फायजा ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। नबील ने फायजा की तारीफ करते हुए कहा, माशाल्लाह, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फायजा ने खफगी से कहा, क्या मैं रोज़ाना खूबसूरत नहीं लगती? नबील ने फायजा का हाथ अपने होठों से लगाते हुए कहा, आप तो रोज़ाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। फायजा ने दूध का एक गिलास उठाकर नबील को दिया। नबील वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। फिर उसने फायजा का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फायजा के साथ सुहाग रात मनाने लगा। वो फायजा को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से लज्जत की दुनिया में डूब गया। नबील और फायजा को प्यार करते हुए 2 घंटे गुजर गए। नबील थक चुका था, लेकिन फायजा चाहती थी कि वो और प्यार करे। नबील मदहोश होकर बेड पर फायजा की गोद में लेट गया। नबील इतना थक चुका था कि उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद नबील के कमरे में दस्तक हुई। फायजा उस वक्त सो चुकी थी। नबील ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात का दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही नबील की 2 बहनें खड़ी हुई थीं। नबील अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पर देखकर काफ़ी हैरान हुआ। छोटी बहन ने नबील से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? नबील ने हैरान होकर अपनी बहन से कहा, स्टोर रूम? ये स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। नबील की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाला है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ पर आ गए। फायजा भाभी आपका कब से कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। नबील ने लाइट ऑन करके इस कमरे को देखा जहाँ उसने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया।
क्योंकि वो कोई कमरा नहीं था बल्कि पुराना स्टोर रूम था जहां हर तरफ कबाड़ पड़ी हुई थी और बेड और फायदा दोनों ही गायब थे। कहीं भी फूल वगैरह नहीं लगे हुए थे। इस कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। नबील तेजी से कलमा पढ़ते हुए उस कमरे से बाहर निकला और कमरे को बंद कर दिया। उसका सांस फूल चुका था। वो कुछ देर मेन दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर बराबर वाले अपने कमरे में चला आया जहां बेड पर बैठी फायजा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फायजा ने सुर्ख जोड़ा पहना था और नबील हैरान था कि वो कौन थी कि जिसके साथ उसने सुहागरात मनाई थी और वो जिसे उसने दूध समझकर पिया था वो क्या था। नबील ये सोचकर ही खौफजदा हो गया। वो बेजान कदमों के साथ चलता हुआ फायजा के पास आया। उसके पास तोहफे में देने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि वो तोहफा उस जिनजाती को दे चुका था। नबील ने फायजा से माजरत की और फिर वो कोई बिना बात किए सो गया। फायजा नबील के रवैये पर हैरान रह गई, लेकिन नबील में इस रात इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोबारा असली फायजा के साथ सुहागरात मनाता। अगली सुबह उसने फायजा से माजरत की और वो घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि नबील को यकीन हो गया था कि इस घर में आसिफ का साया है। बाद में नबील ने तहकीक की तो अपने बड़े बुजुर्गों से पता चला स्टोर रूम में जिनजादियाँ और आसिफ वगैरह का बसेरा था, इसलिए हमेशा स्टोर रूम को बंद रखा गया था। लेकिन न जाने नबील की शादी वाली रात स्टोर रूम कैसे खुला रह गया। इस वाक़े के बाद नबील और फायजा नए घर में शिफ्ट हो गए। नबील ने घर में इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को सुनाया करता था। नबील को यह वाक़या आज तक याद है और वो उस जिनजादी के साथ सुहागरात वाला वाक़या आज तक नहीं भुला सका और दूध का जायका भी उसे आज तक याद था। वो अक्सर हमें ये वाक़या सुनाता था और आज भी हम यही सोचते हैं कि नबील के साथ वो सुहागरात मनाने वाली आखिर कौन थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और काम करने में मज़ीद हौसला मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिए। शुक्रिया।